मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स मूवमेंट करती हैं, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। स्टिमुलस क्या होता है? जो उनके अराउंड चेंजेस होते हैं उसके प्रति रिस्पॉन्ड करती हैं लिविंग थिंग्स। और अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, श्वसन करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं यानी वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर भी निकालती हैं, और रिप्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो। सभी लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए और जिंदा रहने के लिए, स्टे अलाइव। तो इस सभी के लिए, ग्रो करने के लिए, मूव के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू रेस्पिरेशन। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं ना, फूड खाते हैं, तो उससे मिलती है। और उस खाने से कैसे मिलती है? एक प्रोसेस होती है हमारे शरीर में जिसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू फूड से हमें एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है ना, वो फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और एनर्जी रिलीज करने लगता है। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट इट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अभी जो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी का यूज ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं? अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए, जारी रखने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो हम ब्रीथ आउट कर देते हैं, सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडरगो रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी के सभी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी में रेस्पिरेशन होता है ताकि वो फूड से एनर्जी ले पाएँ। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट एनिमल की बॉडी के अंदर होती है। जैसे कि जब हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, तो उस ऑक्सीजन का यूज़ हम किस लिए करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। और एट द सेम टाइम इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में हुआ, उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो हम ब्रीथ आउट कर देते हैं यानी गिव आउट कर देते हैं। तो ये जो एक्सचेंजमेंट है ऑक्सीजन को अंदर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का, ये कहाँ होता है? हमारे लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है। ठीक है, ये जो लंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से नोज़ के थ्रू हमारे एयर अंदर जाती है, विंड पाइप में से पास होती है, फिर वो एयर कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। तो लंग्स में जो एयर जाती है, एयर में से ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पर रह जाती है अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स थ्रू नोज़, लंग्स में एयर को अंदर लेना एंड देन एक्सपेल इट, और इसे बाहर निकाल देना थ्रू नोज, इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसे क्या बोला जाता है? ब्रीथिंग बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स थ्रू नोज एंड एक्सपेल इट थ्रू नोज, उसे बोला जाता है ब्रीथिंग। व्हेन वी ब्रीथ थ्रू नोज, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो एयर क्या करती है? बाहर से, आउटसाइड से हमारी बॉडी के इनसाइड चली जाती है। ठीक है, एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, देन एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो इनसाइड से आउटसाइड एयर आ जाती है। ठीक है, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन गैस। जो हम एयर अंदर ले रहे हैं उसमें क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर बॉडी फॉर कैरी आउट रेस्पिरेशन। तो हम सांस के द्वारा एयर को अंदर क्यों ले रहे हैं? उसका पर्पज़ क्या है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर हम एयर अंदर लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है हमारे अंदर। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन ये जो अंदर जाएगी वो फूड के साथ कंबाइन होकर एनर्जी देती है ना, तो इसलिए हमें एयर को अंदर लेना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन हमें मिल जाए फॉर द प्रोसेस रेस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन।
इसलिए जो ब्रीथिंग है, सांस लेना, वो हमारे रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, ताकि हमें ब्रीथिंग के द्वारा ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है। अब जो सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ एयर, जो एयर में कुछ ऑक्सीजन होती है, वी ब्रीथ इन, इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज द वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ हम क्या करते हैं, फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगी वो हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। और व्हेन वी ब्रीथ आउट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग्स। जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो ह्यूमन बींग्स में तो नॉर्मली देखी जाती है। फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ देयर रिब्स की मूवमेंट होती है तो हमें पता चलता है कि ब्रीथिंग हो रही है उस ह्यूमन बींग्स में। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, हॉर्स, डॉग्स, कैट एक्सेट्रा इज सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। जो प्रोसेस होती है ब्रीथिंग की, जैसे कि काउ, बफेलो, हॉर्स, डॉग, कैट, वो सिमिलर होती है ह्यूमन बींग्स की तरह ही। जैसे कि वो नाक के द्वारा सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ब्रीथिंग तो हर टाइम चलती ही रहती है, कोई भी लिविंग थिंग हो उसमें। ठीक है। जैसे कि कुछ ये, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली एनी ऑफ दीज एनिमल्स दे आर टेकिंग रेस्ट। कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि हम देखते हैं कि रेस्ट कर रहे हैं, उनमें भी ब्रीथिंग होती रहती है। अगर हम उनके एब्डोमेन को देखें, पेट की तरफ देखें, तो उनकी स्लो, धीरे धीरे अप एंड डाउन मूवमेंट होती रहती है। पेट में धीरे धीरे अप एंड डाउन मूवमेंट होती रहती है, जो कि इसका साइन है, ब्रीथिंग का साइन है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग के प्रोसेस में गैसेस का एक्सचेंज होता है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज गिवन टू द बॉडी सेल्स एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। तो एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे है, क्योंकि हम एयर से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सांस लेने के लिए लंग्स का यूज़ नहीं करते, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स लंग्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें लंग्स होते ही नहीं कुछ एनिमल्स में। जैसे कि फ़िश में तो गिल्स होते हैं,